तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्राउन प्रिंस क्या था कि तुम्हारी ये मजाल के एम्परर को बाइस्ट कहो, तब सेवंथ क्राउन प्रिंस को भी एक ही रैप्टे में जमीन में गिरा देता है। जिस पर क्राउन प्रिंस क्या था कि तुमने मुझे मारा, तब सेवंथ प्रिंस क्या था कि शुक्र मनाओ कि ये सहने के बाद भी कि तुम मेरी मंगेतर से रंगरलियां मनाते थे, मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। जिस पर एम्परर कहता है कि इनफ सेवन, तुमने रॉयल पैलेस को चैलेंज करने की हिम्मत की है और इतना ही नहीं मेरे दो पावरफुल जनरलों को भी जान से मार दिया। इन घोर अपराधों के लिए अभी कभी मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ और यहाँ मौजूद जो भी सेवंथ प्रिंस का साइड लेगा उसे भी वही सजा दी जाएगी। तब ये लोग भी कह रहे कि एम्परर का फैसला बिल्कुल सही है। जिस पर रियो कह रहे कि लेकिन फादर, तब एम्परर कह रहे हैं कि सड़प। जिस पर रियो फिर भी कह रहे कि सेवंथ हमारा भाई है। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि कैसा भाई, ये बस एक अनाथनाली का कीड़ा था और कुछ भी नहीं। जिस पर इतना सुनते प्रिंसेस रियो भी से एक रैप्टा चिपका देती है। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है क्या आपने भी मुझे मारा, आखिर क्यों आप हमेशा इसे हम भाइयों में से सबसे ज्यादा मानती है। तब प्रिंसेस रियो कह रही फादर दोबारा सोचिए अचानक से ग्रेट जनरल अपराधी कैसे हो सकता है। जिस पर एम्परर कह रहा है कि मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो, सैनिक को जाओ सैन से पहले प्रिंसेस को ही डाउन करो। तब इतना सुनते एक सैनिक प्रिंसेस रियो की तरफ बढ़ जाता है। जिस पर ये आदमी को काफी शौक होती हुई कह रहा है कि ये तो एम्परर का पर्सनल शैडो गार्ड है। तब पीछे वाला आदमी कह रहा है कि लगता है ये लोग प्रिंसेस को भी नहीं बख्शने वाले। जिस पर तभी सेवंथ आगे आते हुए कह रहा है कि इस मैटर में बड़ी सिस्टर का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए जो कर रहा है मेरे साथ करो ना कि इनके साथ। तब लोग काफी शौक होते हुए कह रहे हैं कि देखा सबने, सेवंथ प्रिंस ने बस एक ही किक में एम्परर के पर्सनल गार्ड को दूर गिरा दिया। जिस पर एम्परर कह रहे सेवंथ तुम्हारी तुम है, सैनिक बचाओ कैप्चर कर लो इन दोनों को। तब ये सारे सैनिक इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर एम्परर कह रहा है कि अब अगर तुम दोनों ने हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो फिर यही की यही मार दिया जाएगा। तब प्रिंसेस रियो कह रही फादर। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि नहीं दीदी अब इन्हें कुछ भी मत बोलिए, ग्रैंडफा ने जिस लड़के को तेन्यू सिटी की रक्षा करने की जिम्मेवारी देते हुए सेवंथ प्रिंस बनाया था, आज वो प्रिंस इन्हीं तेन्यू सिटी वालों के सामने खत्म हो गया। अब अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनाथ लियान है। तब एम्परर कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, कैप्चर कर लो सेवंथ को। जिस पर तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गए तेंजोंग सिटी के स्टेट मिनिस्टर आ रहे हैं। तब एम्परर थोड़ा शौक होते हुए कह रहे तेंजोंग सिटी का मिनिस्टर हमारे यहाँ। जिस पर लोग भी अब कह रहे कि अचानक से तेंजोंग वाले क्यों आ गए, ये साले तो हमसे खफा रहते थे। वैसे देखा जाए तो ये लोग हमारे तेन्यू सिटी वालों से भी कुछ कम नहीं है, इनके राज्य की पावर और हमारे राज्य की पावर लगभग सेम है। तब तेंजोंग सिटी के मिनिस्टर यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए लोग कह रहे कि इनकी पावर बिल्कुल एम्परर के बराबर ही लग रही है। जिस पर मिनिस्टर अब एम्परर को आके ग्रीट करते हैं। तब एम्परर कह रहे कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ तेंजोंग अचानक ही तुम यहाँ क्यों आ गए। जिस पर मिनिस्टर कह रहे कि मुझे तेंजोंग सिटी के एम्परर ने सेवंथ प्रिंस को लाने के लिए भेजा है। तब इतना सुनते लोग कह रहे हैं क्या सेवंथ प्रिंस के लिए आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर पीछे वाला कह रहा है बीते सालों में सेवंथ प्रिंस ने इनकी सेना को बहुत बार प्रैक्टिस के दौरान डिफीट किया था। तब ये एल्डर कह रहा है कि मैंने सुना कि आप लोगों ने सेवंथ प्रिंस को ग्रेट जनरल के पोजीशन से हटा दिया है। जिस पर एम्परर कह रहा है कि अब सेवंथ प्रिंस की नजरों में रॉयल पैलेस और एम्परर के लिए कोई भी इज्जत नहीं रही, इसके अलावा अब ये हमारे साथ विद्रोही जैसा व्यवहार कर रहा है। अगर इसे मौका मिला तो फिर ये तख्ता पलट करने की भी कोशिश कर सकता है, इसीलिए सेवंथ प्रिंस को सिर्फ पोजीशन से ही नहीं हटाया बल्कि इसे मरने की भी सजा सुना दी है। तब ये एल्डर कह रहा है सेवंथ प्रिंस को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हमारे एम्परर ने ऑर्डर दिया है। जिस पर एम्परर कह रहे हैं कि क्या। तब लोग भी अब कहने लगते हैं कि आखिर आपका मतलब क्या है। सेवंथ प्रिंस हमारे राज्य से बिलोंग करता है, हम जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं, याद रखिए हम लोग तेंजोंग वालों से नहीं डरते। जिस पर ये एल्डर कह रहा है कि मैं सेवंथ प्रिंस के बदले हमारे ड्रैगन वीन को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मुझे लगता है सेवंथ प्रिंस के लाइफ के बदले ये एक बढ़िया सौदा है। तब लोग अब काफी शौक होते हुए कह रहे हैं कि क्या ड्रैगन वीन, ये खदानें पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 12 है और इनमें से 3 तेंजोंग डायनेस्टी के पास है। आखिर इतने वैल्यूबल चीज को ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेवंथ प्रिंस के लिए ट्रेड क्यों कर रहे हैं। तब ये आदमी भी कह रहा है कि बात तो सही है, ड्रैगन वीन में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है कि दो बंदे आराम से डिवाइन लेवल पे चले जाएं। इनके राज्य की पूरी जीडीपी ही इन ड्रैगन वीन्स पे टिकी हुई है। जिस पर आगे वाले अंकल कह रहे हैं कि लगता है इन्हें कोई गलत फहमी हुआ है, वरना एक आदमी के लिए ड्रैगन वीन का सौदा कौन करेगा। तब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि बताइए एम्परर क्या आपको सौदा मंजूर है। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा है कि फादर हम ऐसा नहीं करेंगे। तब एम्परर कह रहा है कि ड्रैगन वीन के लिए हम सेवंथ को चिंता तो छोड़ सकते हैं बट वो रहेगा तो प्रिजन में ही। जिस पर ओल्ड मैन कह रहा है चलिए 10 सीटी और ऐड कर लीजिए। तब इतना सुनते सिटी वालों का गुब्बारा फट जाता है, मतलब फटा कुछ और था, हम लोग गुब्बारा ही मान के चलेंगे। तब ये लोग बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं क्या 10 सीटी भी। जिस पर मिनिस्टर कहते हैं कि मैं तेंजोंग डायनेस्टी का एडवाइजर सेवंथ प्रिंस के लिए एक ड्रैगन वीन और 10 सीटी का सौदा करता हूँ।
तब लोग कह रहे कि ये तो धुआंधार सौदा है। भले ही सैयद प्रिंस कितना ही ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, बट वो एक सीटी के बराबर भी वैल्यूबल नहीं है। हमें तो यहाँ 10-10 सीटी और एक ड्रैगन विन मिल रहा है। जिस बगल वाला आदमी भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, एक बार हमें ये 10 सीटी और ड्रैगन विन मिल जाए, उसके बाद ये तेंजोंग वाले भी हमारे सामने कुछ भी नहीं होंगे। तब प्रिंसेस रियू कह दी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अपने लोगों को छोड़ के सबको पता है कि सैयद प्रिंस की वैल्यू क्या है। अब तो भगवान ही बचाए इस राज्य को। जिस वक्त क्राउन प्रिंस के फादर समझने की कोशिश कीजिए, सेवंथ हमारा ग्रेट जनरल रह चुका है। अगर कभी दुश्मनी हुई तो फिर ये तेंजोंग वालों को सब कुछ बता देगा। हमें इसे किसी भी हालत में दूसरे देशों को नहीं बेचना चाहिए। जिस मंत्री कहा था कि माय लॉर्ड, सेवंथ के बदले इतने बड़े ऑफर को ठुकरा देना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। 10 सीडी और एक ड्रैगन विन के मिल जाने के बाद हमारे राज्य का उद्धार हो जाएगा। हमारा राज्य इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इतने बड़े राज्य में हम लाख सेवंथ प्रिंस जैसे लोगों को फिर से बना सकते हैं। तब लोग भी कह रहे हाँ हाँ, हमारे राज्य में भी टैलेंटेड लोगों की कमी थोड़ी ना है। बताओ, निरंजन का लड़का तो दिन दहाड़ी बकरियां गायब कर देता है और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। तब दूसरा आदमी कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बेटा तो लड़कियां लेके भाग जाता है। और लड़कियां लेके भाग जाता है ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि लड़कियों के पैसे से भागता है, बड़ी बात ये है। बताओ, इतने टैलेंटेड लोग किसी और सिटी में होंगे। जिस मंत्री कहता है कि हम सेवंथ का सौदा तो जरूर करेंगे, बट इसके मेरिडियंस और विंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि सेवंथ प्रिंस फ्यूचर में कभी हमारा दुश्मन ना बन सके। तब प्रिंसेस रियू बहुत ही गुस्से में कहते कि ओल्ड बास्टर्ड, बाहर निकलो, मैं आज अपना पहला खून तुम्हें मार के करूंगी। जिस एम्परर कहता है कि वाह मंत्री, वाह क्या आइडिया दिया है। अगर हम सेवंथ के मेरिडियंस और विंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर ये दोबारा कभी भी लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए सैनिकों, जाओ सेवंथ के मेरिडियंस और विंस को तबाह कर दो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।